नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर क्या दिया। बिहार में जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को ऑफर क्यों दिया, जबकि इससे पहले उनके बेटे तेजस्वी यादव ने कई बार ये कहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके हैं। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने पिता को दिए गए ऑफर पर एक बड़ा बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों के जवाब में गुरुवार 2 जनवरी को कहा है कि आप पत्रकार लोग हर दिन पूछते रहते हैं तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठहराने के लिए बोले हैं। दरअसल तेजस्वी यादव बिहार के राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। यहाँ से जब वे निकले तो पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये बात कही है। शपथ ग्रहण में लालू प्रसाद यादव नहीं गए थे। लालू प्रसाद यादव के बयान पर कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, इसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि लालू प्रसाद जी विशाल हृदय के नेता हैं। बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई में आगे आएंगे उनके लिए तो लालू जी का दरवाजा सदैव खुला रहता है। बीजेपी की तरह हमारी पार्टी काम नहीं करती। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा कि अमित शाह ने कहा था कि उनके यानी नीतीश कुमार के लिए सदैव दरवाजा बंद है और फिर सत्ता में आने के लिए नीतीश जी को वापस ले आए थे। लालू प्रसाद जी के कहने का मतलब ये है कि बीजेपी की एनडीए सरकार की 2025 में विदाई तय है। नए वर्ष भर यह डबल इंजन बिहार की नीतीश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सादाब रिजवी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का ये कहना कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं और उनके बेटे तेजस्वी यादव का ये बार बार दोहराना कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब नीतीश कुमार की वापसी नहीं हो सकती, क्या मायने हैं? देखिए, तेजस्वी यादव भी आजकल राजनीति की बागडोर संभाले हुए हैं, तो उनको भी पूरा हक है कि वो अपनी बात को रखें। लेकिन लालू प्रसाद यादव एक पूर्वाग्रही नेता हैं और उन्होंने ये समय जो अब चल रहा है ये भी देखा है और जो समय बीत चुका है वो उसको भी जी कर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो भरोसा रखते हैं। जैसा आपने देखा होगा, जगह जगह हर प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर बंदी सुधार गृह बनाए हुए हैं। और वो बंदी सुधार गृहों का काम क्या है? बंदी सुधार गृहों का काम ये है कि जो लोग अपराध कर देते हैं या गलत कार्य कर देते हैं उनको उसके अंदर सुधरने का मौका दिया जाता है। तो बंदी सुधार गृह में से जब वापस बंदी जाता है, अपनी सजा का प्रावधान जो उसको मिला है उसका पूरा करने के बाद, सजा काटने के बाद, तो उसको उसी तरीके से समाज में जीने का पूरा अधिकार होता है जैसे कि आम लोग जी रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव ने अगर निशाना साधा है और नीतीश कुमार के लिए कहा है कि वो अगर वापस आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, दरवाजे खुले हैं, तो वो इसलिए कहा है कि जो कुक्रम, जो कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर आप कर रहे हैं, हो सकता है कि आपका मस्तिष्क परिवर्तन हो जाए, आपका हृदय परिवर्तन हो जाए और आप सही लाइन पर अगर आने के लिए तैयार हो तो दरवाजे खुले हैं। अगर आप पश्चाताप करने के लिए तैयार हो तो दरवाजे खुले हैं। अगर आप फिर उसी विचारधारा में आने के लिए तैयार हो जो कि गरीबों के हक की बात करती हो तो दरवाजे खुले हैं। तो लालू प्रसाद यादव अगर ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आपके लिए दरवाजे खुले हैं, तो उसकी सशर्त है, वो वापसी सशर्त है। और शर्त यही है कि आपको भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस पूरे देश के अंदर लोगों को फंसाने का, लोगों को बरगलाने का और गलत बातें करके लोगों का वोट बटोरने का काम कर रही है, अगर उस चंगुल से आप बाहर आ रहे हो तो रास्ते खुले हैं। सादाब रिजवी का लबो लबाब सीधा सीधा ये है कि अगर नीतीश कुमार शर्त मानते हुए वापस आते हैं और बीजेपी से नाता तोड़ते हैं तो फिर लालू प्रसाद यादव उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। और होना भी चाहिए। अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता। लेकिन इनकी एक यहाँ पर नीतीश कुमार की दिक्कत है कि कई बार ऐसा काम हो चुका है। आप भूलने की इधर सादाब रिजवी आप भूलने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो भूल के नहीं होगा, ये तो सिर्फ जान के ही होगा, क्योंकि खाली बिहार में ही खेला नहीं होगा, फिर केंद्र में भी खेला हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए नीतीश कुमार अब आ तो चुके हैं। वो पहले तो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कभी इधर की बात कर रहे थे तो कभी उधर की बात कर रहे थे। अब उन्होंने अगर डिसीजन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का लिया था तो अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार समझ गए हैं कि उनका सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। और नीतीश कुमार को यह भी पता लग चुका है
कि उनकी औकात सिर्फ एक काली मिर्च की जैसी है। दिलबाग जी, काली मिर्च का काम है बिरयानी के आपने अंदर, तो पुलाव के अंदर मजा देना। उदाहरण भी दिया है, तो वो भी काली मिर्च का, अगर सफेद मिर्च का देते तो भी बेहतर रहता। काली मिर्च का काम है पुलाव के अंदर पूरा स्वाद देना, और जब स्वाद आ जाए, मिर्च का रस उसमें निचला जाए, उसके बाद काली मिर्च को सबसे पहले उठा के एक तरफ रख दिया जाता है। तो खुद जान चुके हैं नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी का पुलाव पकवाने के बाद अब उनकी स्थिति पके हुए पुलाव के अंदर जो काली मिर्च होती है उसके जैसी है। सादाब रिजवी ने तो उदाहरण भी ऐसा दिया है कि पुलाव में काली मिर्च का जितनी ज़रूरत होती है, स्वाद लेने के बाद में उसे अलग निकाल के रख दिया जाता है। इसी तरीके से बीजेपी अब नीतीश कुमार को पूरा उसका जायका लेने के बाद में अलग रख। और अभी दूसरे भी हैं, चंद्रबाबू नायडू जो इलायची हैं, वो भी बचे हैं, लेकिन काली मिर्च का काम तमाम होने वाला है। काली मिर्च का तमाम काम होने वाला है। आप कैसे देखते हैं, क्या काली मिर्च का काम होगा, क्या इलायची को भी अलग रखा जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। आप अपनी कमेंट के माध्यम से राय रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।